नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये रीजनिंग का एक टॉपिक डाइस है, उसका हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पहले हम देखेंगे 2 गो डाइस वाला, इसके बाद 3 गो वाला, इसके बाद हम 4 गो वाला देखेंगे। इसमें केवल हम बंद डाइस देखेंगे, आगे के पार्ट में हम ओपन डाइस भी देखेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल। नीचे एक पासा की 2 गो स्थिति दिया गया, इसमें पूछा गया कि 6 का अपोजिट क्या हो। तो सबसे पहले इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए पी कॉमन हो गया है। तो क्या करेंगे, या तो हम घड़ी के दिशा में चलेंगे या घड़ी के विपरीत दिशा में, कोई एक दिशा आपको चलना है। अगर इसमें हम घड़ी की दिशा चलेंगे तो इसमें भी घड़ी के दिशा में ही हम चलेंगे। तो यहाँ देखिए P के बाद है 2, 2 के बाद है 1, तो लिखेंगे हम P के बाद 2, 2 के बाद 1। इसी तरह यहाँ P है कॉमन, तो यहाँ से फिर हम चलेंगे घड़ी के दिशा में। तो P के बाद 6, 6 के बाद डॉलर, तो P के बाद 6 और 6 के बाद डॉलर हो गया है। तो 1 का अपोजिट डॉलर, 2 का हो गया 6, तो P का क्या होगा, तो P का P नहीं हो सकता, इसके लिए कोई दूसरा नंबर आएगा। तो दूसरा नंबर इसमें से कोई भी हो सकता है, मगर हमसे पूछा क्या गया है 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या है, तो 2, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए, इस सवाल में हमसे पूछा गया कि 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए, तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 3, 3 दोनों में क्या है, तो कॉमन है। यहाँ भी 3 से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए, इसमें चलेंगे तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 आएगा, यानी कि 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4 होगा। इसी तरह इसमें चलेंगे तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 5 होगा, तो 3 के बाद 1, 1 के बाद 5 हो जाएगा। अब देखिए 3 का तो 3 अपोजिट नहीं होगा, तो इसमें एक नंबर छूटा हुआ है जो कि 2 है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मगर हमसे पूछा गया 5 का, तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इसमें पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों में ढूंढिए क्या कॉमन है, तो 3, 3 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ भी घड़ी के दिशा में चलेंगे, यहाँ भी घड़ी के दिशा में। तो इसमें चलेंगे तो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, यानी कि 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4। इसी तरह इसमें चलेंगे तो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी कि 3, 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 का तो 3 नहीं होगा, तो एक नंबर इसमें छूट गया है 6, यानी कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा। मगर हमसे पूछा गया 2 का, तो 2 का अपोजिट कौन होगा, तो 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, इसमें पूछा गया कि इसका शीर्ष पर है तो नीचे कौन होगा, यानी कि इसका अपोजिट हमको ढूंढना है। तो इसमें हमको ढूंढेंगे पहले क्या कॉमन है, तो ये वाला देखिए दोनों में कॉमन है, कि यानी कि ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में इसमें भी चलेंगे और इसमें भी हम घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ चलेंगे तो पहले ये गोला वाला होगा, इसके बाद ये स्टार वाला होगा आपका, इसके बाद ये ठिकरी वाला होगा ऐसे वाला। इसी तरह इसमें घूमेंगे तो ये गोला वाला होगा, इस पे एक और गोला है। इसके बाद ये पंचभुज वाला आकृति होगा, इसके बाद ये त्रिभुज वाला आकृति होगा। तो हमसे इस गोला का पूछा गया, तो ये गोला का तो गोला होगा नहीं, तो यानी कि अब हमको ऑप्शन चेक करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज हो गया है इसका, तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ये वाला आकृति दिया गया, तो देखिए ये वाला आकृति किसका अपोजिट है, तो त्रिभुज का है, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला पंचभुज दिया, पंचभुज अपोजिट हो गया इसका स्टार का, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका उत्तर, तो डी हो जाएगा। देखिए, इसमें हमसे पूछा गया कि ए के विपरीत कौन होगा, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बी भी कॉमन हो गया। तो दोनों में हम घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो बी के बाद ए के बाद सी,
यानी कि बी के बाद ए के बाद सी। इसी तरह बी के बाद एफ के बाद ई, बी के बाद बी के बाद एफ के बाद ई हो जाएगा। तो ए का अपोजिट कौन होगा? तो एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब ये 3 गो फिगर वाला आकृति है, मगर ये बहुत ही बढ़िया भी सवाल भी है। आइए इसको बनाएंगे कैसे। तो डी का अपोजिट ढूंढना है, तो हम ऐसा 2 गो आकृति ढूंढेंगे जिसमें कोई एक ही नंबर कॉमन हो। तो इन दोनों में देखिए 2 गो कॉमन हो गया, बी डी, तो इन दोनों को नहीं लेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा देखेंगे, इन दोनों में कौन कॉमन है? डी, इसके सिवा कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों आकृति को पकड़ करके चलेंगे। तो देखिए तो दोनों में डी कॉमन है, तो डी से वही काम फिर से घूमना है घड़ी के दिशा में। तो डी के बाद एफ के बाद बी, तो डी के बाद एफ के बाद बी। इसी तरह इसमें डी ए सी, तो बी का अपोजिट सी, एफ का हो गया ई, तो डी का तो डी होगा नहीं, तो कोई और होगा। कौन होगा वो हमको मालूम नहीं है। तो आइए थोड़ा ऑप्शन पे अब ध्यान देते हैं। तो देखिए अगर ए लेंगे उत्तर, तो ए तो अपोजिट एफ का हो गया, यानी कि ये उत्तर नहीं होगा। अगर सी मानेंगे तो सी तो अपोजिट बी का हो गया, ये भी नहीं होगा। अगर एफ कहेंगे तो एफ का अपोजिट तो ए का अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका ए बच गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए। देखिए इसमें हमको 4 का अपोजिट ढूंढना है। तो इन दोनों में देखिए कै गो नंबर कॉमन है? तो 2 गो, 1 4 1 4, तो ये दोनों नहीं लेंगे। अब इन दोनों में आई, इन दोनों में कै गो कॉमन है? तो 4 2 4 2, 2 गो हो गया, तो ये दोनों भी नहीं लेंगे। अब इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, तो इन दोनों में कितना कॉमन है? तो केवल 4 4 ही कॉमन है। तो 4 से आप घूमिए घड़ी की दिशा में, तो 4 के बाद 1 के बाद 5, 4 के बाद 1 के बाद 5। इसी तरह इसमें 4 के बाद 3 के बाद 2, 4 के बाद 3 के बाद 2। तो 5 का अपोजिट 2, 1 का 3, तो 4 का क्या होगा? तो इसमें 6 कहीं नहीं, तो इसका मतलब 6 होगा। 4 न होकर के कौन होगा? 6। 4 का तो 4 होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। देखिए इसमें बताना कि हरे के विपरीत कौन सा सतह होगा। तो इन दोनों में देखिए तो कॉमन कौन सा है? तो लाल दोनों में कॉमन है, तो लाल पकड़ेंगे और फिर वही काम घड़ी की दिशा में। तो लाल के बाद सफ़ेद के बाद बैगनी, लाल के बाद सफ़ेद के बाद बैगनी। इसी तरह इसमें लाल के बाद हरा के बाद नारंगी, लाल के बाद हरा के बाद नारंगी। तो हमसे पूछा गया हरे रंग की सतह के विपरीत, तो देखिए हरा का विपरीत कौन हो गया? तो सफ़ेद, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। देखिए इसमें यू के विपरीत बताना है, तो ऐसा 2 आकृति ढूंढेंगे जिसमें कोई एक कॉमन रहे। तो इन दोनों में देखिए कौन कौन कॉमन है? तो यू कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो इसी दोनों को पकड़ लेंगे और वही काम घड़ी के दिशा में चलना है दोनों में। क्यू एस पी, क्यू आर यू। तो हमसे यू का विपरीत पूछा गया, तो यू का विपरीत कौन होगा? तो पी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 4 गो आकृति वाला है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन देखिए अब 4 गो आकृति वाला, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत युग्म सही है। तो आइए ऐसा 2 आकृति ढूंढेंगे जिसमें कोई एक ही कॉमन हो। इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन है? तो कोई नहीं कॉमन है। तो इन दोनों में 2 गो कॉमन हो गया, 2 5 2 5। इन दोनों में चेक करेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो अब देखिए अब इन दोनों में ढूंढ लिए, तो इन दोनों में ढूंढेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो एक इन दोनों में कॉमन हो गया है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी, और कोई कॉमन नहीं है। तो इन दोनों को पकड़ेंगे और फिर से वही काम घड़ी के दिशा में घूमने का। तो 1 के बाद 6 के बाद 4, तो 1 के बाद 6 के बाद 4।
इसी तरह इसमें 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 2, तो 4 का अपोजिट 2, 5 का हो गया है 6, तो 1 का कौन होगा, 1 न होकर के एक नंबर और है 3, तो 3 होगा। तो हमसे पूछा गया इनमें से कौन सही, तो 5 और 3, तो 5 का अपोजिट 6 है यानी कि ये नहीं होगा। 1 और 3, 1 का अपोजिट 3 है यानी कि यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें बताना है कि 5 का विपरीत कौन होगा। फिर से वही काम, दो ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें एक ही कॉमन हो दोगो में। तो इन दोनों में देखिए कै गो कॉमन है, तो 3 3 केवल कॉमन है, तो इसी दोनों से उत्तर निकल जाएगा। फिर से वही काम, घड़ी के दिशा में दोनों में घूमना है। 3 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 3 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 3 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 3 3 के बाद 4, 4 के बाद 2। तो हमसे पूछा गया 5 का अपोजिट, तब 5 का अपोजिट कौन होगा, तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें सी का विपरीत बताना है कि कौन होगा। तो ऐसा दो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें एक ही कोई कॉमन है। तो इन दोनों में देखिए सी ई कॉमन हो गया, तो इन दोनों को नहीं लगे। अब इन दोनों में देखिए तो ई डी डी कॉमन, दो गो हो गया। तो इन दोनों में अब चेक करेंगे, तो इन दोनों में डी है कॉमन, और कौन कॉमन है, तो और कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों में केवल डी डी कॉमन है। तो इन दोनों से हम उत्तर निकालेंगे। फिर वही काम, घड़ी की दिशा में घूमना। तो डी के बाद ई के बाद एफ, डी के बाद ई के बाद एफ, डी के बाद बी के बाद सी, डी के बाद बी के बाद सी। तो सी का विपरीत, तो सी का विपरीत कौन होगा, तो एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।